नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? फर्स्ट पार्ट में आपने देखा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इस पार्ट में हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे प्लस विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कैसे भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ये हमें समझना है थोड़ा सा। वे संख्याएं क्या वे संख्याएं वे संख्याएं जो अपने स्वयं से अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। वे संख्या है जो अपने से अलावा दूसरे से विभाजित हो, भाज्य हो, जिनका भाग चले जाता हो। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे 42 है। अब 42 में 42 का भाग तो जाएगा, पर 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा। मतलब स्वयं के अलावा किसी और का भाग चल रहा है। जैसे 6 है, 6 संख्या है, 6 में 2 कब चल जाएगा, 3 का भी, और स्वयं 6 कब चल जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग चल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। देखो, थोड़ा और भाज्य संख्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या में क्या है कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या कितने हो सके? 2 से अधिक। जैसे भाज्य संख्या दो से अधिक हो सके, जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? मैं करूँ तो 1 × 1 या तो हो ही रहे, ठीक है। और मैं करूँ 1 × 6, यह भी हो रहे। फिर दूसरा करूँ 2 × 3, यह भी आपको गुणनखंड हो रही, ठीक है। तो भाज्य संख्या का ये है कि वह भाज्य संख्या कहलाए जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है, या जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चले जाता हो, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या हमने देखी, तो भाज्य संख्या और मैं थोड़ा उदाहरण आपको बता देता हूँ। भाज्य संख्या में जैसे 6 है, 9 है ना, और 12 है, 14 है, 16 है, 18, 20, समथिंग समथिंग। जो एक 2 को छोड़कर आप और संख्या देखोगे जो सम संख्या है। सम संख्या कौन कौन सी होती है आपने, मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। थोड़ा देर के लिए और यहाँ देखते हैं सम संख्या को। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सम संख्या सभी संख्या, एक 2 को छोड़कर सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या। कैसे? 2 में बस स्वयं का जाता है, क्या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य संख्या में काउंट की जाती है, भाज्य संख्या में काउंट नहीं की जा सकती। ठीक है, और सभी देखो, या सम संख्या 4 और भाज्य संख्या भी, क्योंकि हमें 2 को भाग जा रहे और 4 को बजा रहे, स्वयं को भाग जा रहे, 1 को बजा रहे। ठीक है, ऐसे 6 है, ऐसे 8 है। ठीक है, तो 4, 6, 8 ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। बल्कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसा ऑप्शन में भी दे देगा 2, 4, 6, 8 इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अपन को छांटना होगा। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, राइट। 2 को पता चलो, 2 एक ओनली अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, राइट। अब थोड़ा आगे हम चलेंगे तो भाजकता का नियम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भाजकता का नियम। विभाजकता का नियम हम आराम से पढ़ेंगे। विभाजकता का नियम पढ़ने से पहला हम कुछ अंक का बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 5025, ठीक है। तो अब यहाँ में देखना है हमको इकाई को अंक कौन सा रहे? फर्स्ट रहे, ये रहे इकाई को अंक, सॉरी, फर्स्ट का ही रहे इकाई को अंक। देखो अब आराम से देखेंगे हम, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रहे इकाई को अंक, इकाई का अंक। सेकंड दहाई, थोड़ा सो यहाँ सेकंड दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ों। थर्ड रहे सैकड़ों, ठीक है। और फोर्थ रहे इकाई दहाई, सैकड़ों, हजार। ठीक है, हजार का। तो ऐसे हम आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बता दी इस चीज़ की। इकाई को अंक कौन सा है? इधर को, मतलब राइट हाथ की तरफ को, लास्ट को अंक रहे इकाई को, वास्तु दूसरा दहाई को अंक रहे। मैं थोड़ी जानकारी के लिए थोड़ा आगे इकाई का अंक को ढंग से पढ़ेगा। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो अभी देखो, मैं अब विभाजकता के नियम अपन पढ़ रहे थे, तो विभाजकता का नियम ही पढ़ेंगे। थोड़ी सी बताओ जरूरी हो, इसलिए बताना पड़ा। ठीक है, देखो विभाजकता के नियम में हम
पढ़ेंगे पहला 2 को विभाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 2 का विभाजकता का नियम। ठीक है, 2 को विभाजकता के नियम को जो परिभाषा का ये है कि वह संख्या जिसके इकाइक अंक या तो 0 हो या फिर 2 से विभाजित हो। इकाइक अंक जैसे मैंने अभी दिया आपको 5046 कुछ ऐसे दिया। ठीक है, इकाइक अंक कौन सा है? 6 में का इकाइक अंक जो या और एक संख्या में दे दूं 6 है ना, तो ये का ये 2 से विभाजित है, 2 को भाग दे रहे भाई 6 में। वह संख्या जिसका इकाइक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो या पूर्णतः भाग चला जाता हो, या फिर वह संख्या जिसके पीछे इकाइक अंक 0 हो। जैसे मैं 5 4 8 0 लिख दूं, तो अगर यहाँ 0 है ना तो भी वह 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 को विभाजकता का नियम सीधा रटवा की कोई जरूरत ना है कि वह संख्या जो का इकाइक अंक 2 से विभाजित हो या इकाइक अंक 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 को विभाजकता के नियम में कोई प्रॉब्लम ना। अब हम पढ़ेंगे 3 को विभाजकता का नियम। 3 को नहीं, सॉरी 4 को पढ़ेंगे हम डायरेक्ट, 3 को बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पढ़ेंगे हम अब 4 को विभाजकता का नियम। देखो 4 को विभाजकता के नियम में क्या है? वह संख्या जिसके इकाई और दहाई अंक 0, मतलब अंतिम जो अंक है दाएं हाथ की तरफ अंतिम जो अंक है, जैसे में 5300, अगर वो इकाई का और दहाई का अंक 0 हो या वो इकाई और दहाई का अंक दोनों को मिला के, जैसे मैं लिख दूं एक संख्या लिख दूं 4 3 9 और 6। ठीक है, ये लिख दी ना। अब ये कहे कह रहे कि या तो इकाइक अंक और दहाई अंक 2 0, या तो अंतिम में मतलब दाएं हाथ की तरफ 2 0 हो, या फिर जो इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो। जैसे इकाई और दहाई अंक मिला कितना होगा? 96। 96 में हम 4 को भाग देंगे तो 4 4 दुनिया 8, 1 बचो 4 चौक 16 विभाजित है, तो ये पूरी संख्या है ना जो 4 से विभाजित होगी। इसे ये वही उसी प्रकार से जो यह है 5300, तो यह है अंतिम अंक कितना है? 2 0। ठीक है, तो ये 2 0 है ना, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चाहे भाग दे के देख सकते हो आप आराम से। तो ये है हमारे, मैं दे के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो 1 मिनट के लिए इसमें भाग देते हैं 5300 में 5300 में भाग देते हैं 4 का, पूरा जाएगा। देखिए 4 एकम 4 बचे 1, 4 3 12, फिर बचे 1। ठीक है, तो 4 दुनिया 8, फिर बच का 2, 4 5 20, तो कितनी बार जाएगा? 1325 बार भाग। तो 4 को विभाजकता का नियम होगा क्लियर, कोई दिक्कत ना। मतलब वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक हैं और 00 हो या फिर 4 से दोनों अंक विभाजित हो। ठीक है, ओके, 4 को विभाजकता का नियम होगा। अब पढ़ेंगे हम 8 का विभाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 8 का विभाजकता का नियम। देखो 8 का विभाजकता का नियम में कुछ नहीं है, सीधा सिंपल है। 8 का विभाजकता का नियम सेम 4 का विभाजकता के नियम की तरह है। वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ों या तो 8 से विभाजित हो, जैसे, और या उसके अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ों 0 हो। जैसे मैं 4 3 000 कर दिया, तो इकाई 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये 3 0 है ना, अंतिम 3 अंक, ये इकाई दहाई सैकड़ों 0 है, तो 800 पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे देखो और दूसरी संख्या लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 3 2 4 8 है ना। ठीक है, अब ये संख्या देखो आराम से 32 48 या 8 से विभाजित हो, क्योंकि अंतिम 3 अंक है ना जो 8 से विभाजित है, क्योंकि 8 3 24
है ना। 3 और 0 8 एकम 8, 3 से एक बार विभाजित हो रहे हैं तीन अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ों तीनों अंक तो पूरी संख्या विभाजित होगी। देखो भाग दे देख लो पूरी संख्या में 832, ठीक है, भाग पूरो पूरो ठीक है। तो 8 48, 8 6 406 पर भाग चल जाएगा। 8 6 48 832, ठीक है, 406 पर हमारा भाग चल जाएगा पूरा पूरा, असल टूट की सब पाएगी ना, ठीक है। ओके, ठीक है। हमने अभी कौन सा विभाजक तक नेम करें, 4 को, 2 को, 8 को, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेगा 3 को, 6 को, 11 को, 9 को, ये विभाजकता के नियम हम अभी अगला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।